नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि टोटल जो वैकेंसी अभी तक रिपोर्ट हो चुकी हैं वो कितनी है। आपकी 4200-4600 ग्रेड पे में कितनी वैकेंसी अभी तक रिपोर्ट हुई है, उसके अलावा 2400-2800 ग्रेड पे में कितनी वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, 4800 ग्रेड पे जो डबल एओ की पोस्ट है उसमें कितनी वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी अभी तक कितनी रिपोर्ट की जा चुकी है, उसके अलावा ये वैकेंसी कितनी रह सकती है, सीजीएल 2022 से कम वैकेंसी रहेंगी या ज़्यादा रहेंगी, कितनी क्या वैकेंसी रहने का अनुमान है, उन सब पॉइंट पे यहाँ पे हम लोग एक फेयर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, आप लोग अगर देख पा रहे होंगे तो 4800 ग्रेड पे की जो वैकेंसी हैं वो डबल एओ की जो वैकेंसी हैं अभी तक जो रिपोर्ट हुई है वो 253 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। ठीक है, उसके अलावा 4200 और 4600 ग्रेड पे में अगर हम वैकेंसी की बात करें तो जीएसटी इंस्पेक्टर की अभी 1499 वैकेंसी जो है वो रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा एग्जामिनर की 31 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की आपकी 168 यानी कि आईटीआई की जो वैकेंसी है वो 168 रिपोर्ट हो चुकी है। एएसओ इन एएफएचक्यू में आपकी 35 वैकेंसी हैं अभी तक रिपोर्ट हुई है। एएसओ इन सीएसएस इसमें आपकी 982 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। बहुत पहले रिपोर्ट हो गई थी, 2022 में भी 982 वैकेंसी है एएसओ इन सीएसएस में, और इस बार भी आपकी 982 वैकेंसी हैं। उसके अलावा रेलवे में आपकी एएसओ इन रेलवे में आपकी 24 वैकेंसी हैं। पीओ में आपकी यानी कि प्रिवेंटिव ऑफिसर की अभी 39 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। ये अभी टेंटेटिव वैकेंसी है, अभी ढेर सारी वैकेंसी यहाँ पे और भी रिपोर्ट होंगी, तो ये वैकेंसी अभी और बढ़ेंगी, इंक्रीज होंगी। ठीक है, उसके अलावा डीए की अगर वैकेंसी की बात करें तो अभी एक भी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं हुई है, 0 वैकेंसी है। जेएसओ की बात करें तो 108 वैकेंसी है, और कैट की बात करें तो 5 वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पे 4200 और 4600 ग्रेड पे की अगर वैकेंसी की बात करें तो टोटल 2891 जो वैकेंसी है वो अभी तक रिपोर्ट की जा चुकी है। अभी तक जितनी भी आरटीआई लगाई गई उनके थ्रू ये वैकेंसी अभी रिपोर्ट हुई है। ठीक है, अभी ये वैकेंसी ढेर सारी बढ़ेंगी, इसकी वैकेंसी बढ़ेंगी, आईटीआई की भी वैकेंसी जो है बढ़ेंगी, अभी ढेर सारी वैकेंसी आपकी इंक्रीज होंगी। जब तक कि आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं होता है तब तक आपकी वैकेंसी जो है वो टेंटेटिव मानी जाती है, और वो वैकेंसी मतलब उसमें आपका अप एंड डाउन आता रहेगा। और ये उम्मीद है कि वैकेंसी बढ़ेंगी, इससे कम नहीं होगी, वैकेंसी ऊपर ही जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ आपसे कि जो 4200-4600 ग्रेड पे की आपकी वैकेंसी है वो आप ये मान के चल सकते हो कि ये आपकी वैकेंसी 2000 जब अभी और बढ़ेंगी तो ये 2022 से कम नहीं रहेंगी किसी भी कंडीशन में, उससे ज़्यादा ही हो सकती हैं या उसके बराबर हो सकती है, उससे कम किसी भी कंडीशन में ये वैकेंसी नहीं जाएंगी। तो 4200 और 4600 ग्रेड पे की जो वैकेंसी है वो 2022 के इक्वल ही आपकी रहेंगी। अभी ये वैकेंसी और भी इंक्रीज होंगी आपके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 2400 और 2800 ग्रेड पे में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो 2022 में जो वैकेंसी आपकी, जिस वजह से वैकेंसी आपकी बढ़ी, वो थी आपकी इसी ग्रेड पे में पीएसए की वैकेंसी को जोड़ा गया, और पीएसए की केवल वैकेंसी आपकी 20,000 के आसपास थी, 19,000 कुछ वैकेंसी थी। तो वैकेंसी का चार्ट आपको देखने को मिल रहा है 2022 में 37,000 से ऊपर वैकेंसी है। ठीक है, तो अभी तक जो वैकेंसी यहाँ पे रिपोर्ट हुई है, ऑडिटर की 153 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, टीएस सीबीडीटी की 587 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, जूनियर अकाउंटेंट की 151 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, और टीएस सीबीआईसी में 601 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। तो टोटल अभी तक 1492 जो वैकेंसी है वो रिपोर्ट हो चुकी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर भी अभी ढेर सारी वैकेंसी इंक्रीज होंगी, रिपोर्ट होंगी। ठीक है, तो उससे यहाँ पे वैकेंसी अभी बढ़ेंगी। देखो, वैकेंसी यहाँ पे सीजीएल 2022 से बराबर होंगी या कम होंगी या ज़्यादा होंगी, ये डिपेंड करेगा कि पीएएसए में कितनी वैकेंसी रिपोर्ट आपकी होती है। अगर पीएएसए में अच्छी खासी वैकेंसी रिपोर्ट हो जाती हैं तो वैकेंसी का सिनेरियो आपको ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर भी वैकेंसी आपकी बढ़ेंगी, क्योंकि अभी ये टेंटेटिव वैकेंसी, आपको पता है कि 1 अप्रैल को आपका कैलेंडर आ रहा है, तो 1 अप्रैल जब कैलेंडर आएगा तो एसएससी बताएगा कि टेंटेटिव वैकेंसी अभी कितनी है उसके पास, तो वहाँ से एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि वैकेंसी कितनी है, और फिर वैकेंसी अभी और भी बढ़ेंगी, क्योंकि डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांगी जा रही है कि आप वैकेंसी जो है अपनी रिपोर्ट करिए कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो आगे इसमें वो ऐड होंगी वैकेंसी। ठीक है, तो अगर अभी तक की वैकेंसी की बात करें, टोटल कितनी वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, तो
4800 ग्रेड पे में आपकी 253 वैकेंसी, 4200-4600 में आपकी 2891 वैकेंसी और 2400-2800 ग्रेड पे में आपकी 1492 वैकेंसी। तो टोटल 4636 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी हैं CGL 2023 के अंदर। ठीक है, अभी ढेर सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी जहाँ पे अभी रिपोर्ट हुई है, अभी वो वैकेंसी और भी बढ़ेंगे। ठीक है, जोन वाइज वैकेंसी अभी ढेर सारे जोन की वैकेंसी आना बाकी है। ठीक है, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर की अगर बात करें तो वहाँ पे अभी और वैकेंसी बढ़ेंगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अभी और वैकेंसी बढ़ेंगी। ठीक है, तो अभी वैकेंसी और भी ज़्यादा रिपोर्ट होंगी, तो ये वैकेंसी इंक्रीज होंगी। उसके अलावा PASA में कितनी वैकेंसी आती हैं, इस बात पे पूरा दारोमदार टिका है कि वैकेंसी आपकी कितनी रह सकती है। अगर हम ओवरऑल एक कंक्लूजन की बात करें कि CGL 2023 में कितनी वैकेंसी रहेंगी, देखो अगर हम CGL का सिनेरियो देखें 2022 को छोड़ दें तो 7, 8, 9, 10 इस तरीके से वैकेंसी आ रही हैं। 10,000 मैक्सिमम 10,000, 8,000 वैकेंसी, 7,000 वैकेंसी, इस तरीके की आपको 10,000 वैकेंसी, इस तरीके की आपको वैकेंसी देखने को मिल रही थी। 2022 में आपको 37,000 से ऊपर वैकेंसी देखने को मिली। उसका रीज़न था कि PSA की वैकेंसी आपकी इसमें 20,000 के आसपास थी। तो बाकी अगर वैकेंसी देखी जाए तो 17,000 के आसपास ओवरऑल वैकेंसी थी अगर PSA को निकाल दें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये मान के चल सकते हो आप कि PSA की अगर वैकेंसी आती है ठीक ठाक, तो वैकेंसी यहाँ पे आपको ठीक ठाक देखने को मिलेंगी। चूँकि इलेक्शन अगले साल लगा हुआ है, तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट का पूरा फोकस ये रहेगा कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो वैकेंसी हैं जो अभी तक उनके पास आई हैं वो यहाँ पे डाल दी जाए और रिक्रूटमेंट इनकी करा ली जाए। क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि वो वैकेंसी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको भी दिखाएंगे कि हमने इतने जो रोज़गार हैं वो हमने क्रिएट किए, सेंट्रल गवर्नमेंट में इतने हमने रोज़गार दिए हैं। और मोदी जी ने वादा किया है कि वो 2023 में 10 लाख वैकेंसी देंगे। तो इस लिहाज से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा आपको निराश नहीं करेंगे। अब वैकेंसी कितनी क्या होंगी वो PSA की वैकेंसी पे भी डिपेंड करेगा। उसके अलावा अभी और भी जो डिपार्टमेंट है उनमें कितनी वैकेंसी अभी और बढ़ेंगी इस बात पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन इतना आप मान के चलो कि वैकेंसी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेंगी, मतलब 20,000 या उससे ऊपर ही आप वैकेंसी जो है उसका अनुमान कर सकते हो। वो किस पे डिपेंड करेगा, PSA की वैकेंसी पे। बाकी वैकेंसी आपको निराश नहीं करेंगी, इतना मैं आपसे कह सकता हूँ। और देखते हैं कि CGL 2023 से ये ज़्यादा होती हैं। ज़्यादा तो फिलहाल मतलब मुश्किल लग रहा है, और ये है कि बहुत कम भी नहीं रहेंगे वैकेंसी। 20,000 से इसका सिनेरियो ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो बाकी वैकेंसी किस तरीके से रिपोर्ट होती है उस बात पे भी डिपेंड करेगा। तो अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन करते रहिए। आपका जो पूरा फोकस है वो प्रिपरेशन पे होना चाहिए, क्योंकि इस बार अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पाए तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।